हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं 5 ऐसे DIYs बनाने वाली हूँ जो हमें क्राफ्ट में यूज़ होते ही हैं। तो हमारा फर्स्ट जो DIY है वो है पंचिंग मशीन। हम इसको बनाने के लिए जो पीछे का जो रिफिल निकालने वाला वो सर्कल होता है ना, मैंने वो लिया है, उसको कट कर लिया है नाइफ़ से, गरम नाइफ़ से। तो यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड लेके इसके एक शेप में इसको कट कर लूँगी। एंड इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम है, मतलब कोल्ड है एंड खांसी है। तो यहाँ पे इस शेप में मैं इसको कट करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको कट कर लिया है। एंड अब इसको मैं फेविक्विक से स्टिक करूँगी। अगर आप छोटे बच्चे हो तो ये काम बड़े से करवा लेना। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा जो कर्व में कट था तो इसको एकदम लेवल में कट करना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इसको। एंड अभी इसको भी मैं फेविक्विक की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। तो मैंने बहुत बार बनाने का ट्राई करा हुआ है बट बनता नहीं है ना, मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे इसको फेविक्विक की हेल्प से भी स्टिक करना है। ये ना स्टिक हो ही नहीं रहा है एक्चुअली। इतनी बार मैंने ट्राई करा, ऊपर से मेरे हाथों में भी इतनी ज़्यादा फेविक्विक लगी हुई है ना। अभी फिर मैंने सोचा इसको पेपर की हेल्प से करके देखती हूँ। तो मैंने पेपर यहाँ पे स्टिक कर लिया है एंड अभी मैं इसको स्टिक करूँगी। थैंक गॉड कि हो गया है स्टिक। ये देखो मेरे हाथ पे ग्लू लग चुकी है, फेविक्विक सॉरी। अभी जी इसको प्रेस करके ना दूसरी साइड हमें एक सर्कल कट कर लेना है। जल्दी से मैंने एक ऐसा सर्कल कट कर लिया। उसके ऊपर की लेयर उखड़ रही थी तो इसको भी मैंने फेविक्विक से अच्छे से कर लिया है स्टिक। एंड अभी देख रही हूँ मैं कि वो अच्छे से उसमें पड़ रही है कि नहीं। फिर इसकी हेल्प से भी अच्छे से मैंने होल कर लिया। बस मेरी भाई मांस ही जुड़ गया है मैं नेल के साथ एंड मांस भी उखड़ गया भाई मेरे फिंगर का। सच्ची इससे बहुत ही मुश्किल है काम करना, बट हम अपने काम की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने कलर पेपर लिया है, फिर उसको इसके ऊपर लगाना है चाहे पीते पीते। तो भी इसको मैं कवर कर लूँगी। एंड हमारे घर में ना कहीं पे भी शांति होती ही नहीं है, 24 घंटे चारों तरफ शोर ही शोर होता है। तो अभी मैं इसको कवर कर लूँगी। तो ये देखो मैंने कर लिया है कवर एंड जहाँ पे भी हमने पेपर स्टिक करा है वहाँ से भी होल कर लिया है। तो अभी मैं साइड में फेविक्विक लगा रही हूँ ताकि हमारा जो पेपर है वो निकले ना। बाद में ये जो वाइट सीमेंट होता है उसके बीच में मैंने डिप कर लिया था। एंड यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही हूँ। एंड ये इतनी फिनिशिंग से तो सर्कल में नहीं कट हो रहा था, बट जैसा भी हुआ, अब हैंडमेड चीज़ें अगर बनाते हैं ना तो उसमें ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये वॉइस ओवर छत पे चढ़ के कर रही हूँ बिकॉज़ थोड़ा यहाँ पे ठीक था, मतलब शांति रही। तो चाय एक ही घूंट में मैंने ख़त्म भी कर दी। एंड यहाँ पे ना
मैं स्टिकर लगाऊंगी इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए। अब एक स्टिकर तो मैंने यूज़ कर लिया था बट वो बहुत ही बड़ा था, बट अब लगाना तो वही पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे जो थे वो मैंने सारे ही ख़त्म कर दिए हैं लगा लगा के। तो अब देखो ये ना मतलब पापा ने प्रिंटर से निकाल लिए थे स्टिकर, सो ये पीछे वाली इसकी टेप निकल ही नहीं रही थी। मैंने कटर से बहुत कोशिश करी है इसको कट करने की एंड फाइनली ये निकल गया है। अब ये देखो, पता नहीं कैमरा ही गिर गया था भाई, पता नहीं यहाँ पे हुआ क्या, कैमरा ही गिर गया मेरा। फाइनली कैमरे को मैंने दूसरी साइड रख लिया क्योंकि कैमरा बार बार गिर रहा था। मेरा वाइट सीमेंट ही गिर गया नीचे भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कुछ कर रही हूँ मैं एंड उसमें पंगा ना पड़े। तो यहाँ पे मैं एक स्माइली वाला स्टिकर में स्टिक कर दिया, दोनों ही इमोजी वाले स्टिकर मैंने यहाँ पे स्टिकर है। तो अगला मैं बना रही हूँ फोल्डेबल स्केल। तो यहाँ पे ना मैंने एक वाइट पेपर लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है आई थिंक 4 या 5 टाइम। तो अभी लास्ट में इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्कल कट कर लिया था एक, तो उसको मैंने ऐसे ट्राई करके देख रही हूँ अभी मैं, क्योंकि हर चीज़ को ट्राई करके देखना होता है। बट ये थोड़ा छोटा बन गया था, फिर उसके बाद एक बड़ा सा सर्कल कट करा मैंने एंड फिर मैंने सोचा कि इसको कार्डबोर्ड में ना इसके सेंटर में मैं स्टिक कर देती हूँ ताकि फोल्ड करने में फिर वो इजी होएगी। अभी फेविक्विक की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर दिया एंड फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट लगाने हैं छोटे छोटे। फिर मैंने इसको ऐसे करके देखा, पता नहीं भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। सर्कल जो कार्डबोर्ड से लगाया था ना मैंने, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। फिर उसको छोटा करा, फिर मैंने इसको लगाया। ना अपने आइडियाज़ को इतनी बार बदलती हो ना, कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो मोटे मोटे थे उसको कट करा मैंने एंड अभी मैं देख रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना 4 ही रहने दिए थे, बाकी मैंने कट कर दिए थे। मेरे हाथों में फेविक्विक की इतनी गंदी तरीके से लगी हुई है ना। इसको फोल्ड करके मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ, बट ये थोड़ा इसका जो सर्कल था ना स्केल का वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसीलिए फिर मैंने और इसको कट करा। भाई मुझे तो इतना बनाते हुए इतना गुस्सा आ रहा था ना, सच्ची में इतनी डिफ़िकल्टी से मैं बना रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ पे करने क्या लगी हुई हूँ, कैमरे में दिख भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया था। तो भी यहाँ पे इस वाले में भी ना मैंने दोबारा से होल करना पड़ा, क्योंकि इसका भी फिर बड़ा ही होगा। जब उसका बड़ा हो गया तब इसका क्यों नहीं होगा। एंड अब फिर से मैं कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर रही हूँ। ये मैं कार्डबोर्ड इसीलिए यूज़ कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे मैंने ना इसको स्टिक कर दिया एंड फिर देखो हुआ क्या। ये देखो मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया
बाद में जब स्केल को ना रोटेट करके देखा भाई, वो तो रोटेट हो ही नहीं रहा था। मेरा तो सारा मतलब इतना गुस्सा आया ना मुझे, मतलब ये रोटेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको ना, ये देखो क्या हुआ, जो नीचे वाला जो वाइट था ना उसमें फेविक्विक लग गई थी, फिर वो एकदम स्टिक हो गया, फिर वो घूम ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको फिर से निकाला, फिर मैं सोच रही हूँ भी इसका क्या ही करा जाए। फिर अब मैं बना रही हूँ बुक मार्क। अब यहाँ पे ना मैं कुछ कर्व की हेल्प से ना मैं कर्व शेप की इसको कट कर लूँगी। वैसे अगर आपके पास सीज़र है जो कर्व वाली का होती है वो है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, वरना मेरी तरह आप डिज़ाइन बना लेना। अब ये मैंने बीच में तो पेस्टिंग नहीं करे थे तो अभी करने पड़ रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको कौन से कलर का बनाए। सो मैंने यहाँ पे लिया है डीप वॉयलेट वाला कलर। ये कब से मेरे पास कलर पड़े हुए हैं, मैंने यूज़ ही नहीं करे। बीच में तो ऐसे पड़े पड़े सूख ही गए। 24 शेड्स थे ना इसमें, 3-4 तो ऐसे सूख गए हैं। यूज़ मतलब करे थे मैंने, उसके बाद मैंने ऐसे ही रख दिए थे। भाई हर चीज़ लेने का ना शौक़ होता है, बट बाद में उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। वीडियो थोड़ी ब्लर ब्लर आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे ना मैंने फ्लावर्स बनाए थे। अब कैसे बनाए थे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अब ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था तो मैं सोच रही हूँ क्या लगाऊँ। तो लास्ट में मैंने ये डोल वाला स्टिकर लिया, फिर फ्लावर को हटा के मैंने यहाँ पे डोल लगाई, फिर उसके सिर के ऊपर मैंने फ्लावर्स लगा दिए। अब यहाँ पे मैं थ्रेड ले रही हूँ, इसको कट करके ना डबल कर लेंगे। एक सीज़र ना मेरी ख़राब हो गई है क्योंकि इससे डबल साइडेड टेप को कट कराना मैंने, तो वो फिर डबल साइडेड टेप की जो ग्लू होती है ना वो लग गई। अब डबल करके मैंने इसको बांध दिया है एंड फिर मैंने इसको निकाला। मैंने ऊपर ना ग्लू लगाई क्योंकि बहुत ही ऐसा ग्लू लगा के ना बहुत नाजुक सा हो गया था। फिर फेविक्विक लगाई मैंने, फिर इसको ऐसा नोट टाई कर रही हूँ एंड ऊपर मैंने बनाना है बो। यहाँ पे मैं बो बना रही हूँ एंड हाथ तो आप देख ही सकते हो मेरे कितने गंदे हुए पड़े हैं। एंड देखो कितना ज़्यादा सुंदर बना। अभी यहाँ पे एक बुकली मैंने खलारा भी समेट लिया था पहले। देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक पूरा शूट देने वाली थी, बट बाद में मुझे लगा कि मैं एक चीज़ तो बनाना भूल रही हूँ क्योंकि मैंने 5 आइटम्स बनाने थे तो मैं भूल रही हूँ यार। फिर याद आया मुझे कि मुझे क्या बनाना था एंड यहाँ पे फिर मैं सर्कल कट कर रही हूँ। सर्कल भी जितना मैं अच्छे से ट्रेस कर लूँ ना वो कट अच्छे से नहीं होगा। अब ये देखो कितनी गंदी शेप आई है। अभी मैं बाकी कार्डबोर्ड पे भी इसको ट्रेस कर लूँगी अच्छे से। एंड अभी मैंने इसको कट कर लिया है तो साइड में रख के मैं सोच रही थी इससे पेपर कटर बनाना है, बट भाई ब्लेड इतना ज़्यादा गंदा था ना कि इसका ब्लेड टूटा ही नहीं। तो मैं सोच रही थी कैसे करा जाए। मैम भाई मुझे डर भी लग रहा था कि ये मेरे मुंह में ना कहीं बच जाए, तो मैं नीचे फर्श पे भी ट्राई कर रही हूँ पर कुछ नहीं हुआ यार इससे।
फिर लास्ट में मैंने ना सारा ही कबाड़ा कर दिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा पेंसिल टॉपर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जिस भी आप कोई भी पेन या पेंसिल की शेप यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ कर लो। फिर उसी की हेल्प से मैंने बाकी के उस सर्कल्स में भी ऐसे शेप ड्रॉ कर ली थी। यहाँ पे फिर मुझे एक कम पड़ रहा था तो एक मैंने और यहाँ पे कट कर लिया। एंड इस पे भी मैं यही शेप ड्रॉ कर लूँगी। एंड अभी इसको आपस में स्टिक कर लेना है। देखो फेविक्विक जैसी भी हो अब यूज़ तो बाद में वही करनी पड़ती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो वही है। वैसे भी मेरा बर्थडे था ना कल, तो अभी मैं कुछ तो गिफ्ट लूँगी। तो गिफ्ट में मैं तो ऑनलाइन ही जो मुझे नीड है, जिन चीज़ों की नीड है ना, वो मैं ज़रूर से ऑनलाइन बाय करूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर तो चीज़ें ना मीशो से ही लेती हूँ। ये जो उहू मार्कर्स है ना, मैंने वो भी मीशो से ही परचेज़ करे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इसको स्टिक कर लिया है पांचों को। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी से ही। तो अब मैं इसको पेपर से कवर करूँगी। पहले पेपर भी इससे स्टिक नहीं हो रहा था, पर बाद में हो गया। एंड मैं कभी कभी जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो मैं लोकल मार्केट से भी ले लेती हूँ कि मतलब जो भी मुझे सामान उसी वक्त चाहिए होता है ना, मैं ले लेती हूँ। वरना मैं पता क्या, मैं ज़्यादातर ना मंगाती मीशो से ही हूँ, पर वो बहुत टाइम लेते हैं भाई, हफ्ता लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पेपर को स्टिक कर दिया। साइड में आप स्टिक कर सकते हो। भाई मेरी फिंगर्स ना एक बार साथ में ही चिपकने लगी थी, पर चिपकी नहीं। साइड में मैंने स्टिक नहीं करा बिकॉज मुझे जल्दी काम करना था। अब यहाँ पे फिर से एक मैंने इमोजी वाला स्टिक कर लिया है। पहले तो ये मिलता ही नहीं है। एंड उसके आगे मैं बना रही हूँ ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट। पहले मैंने एक वाइट पेज ले लिया, उसके बाद उस पर मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ। कोकोनट ऑयल ही लेना है आपको, कोई और नहीं। एंड इसको आयरन से ड्राई कर लिया है मैंने क्योंकि रात को वीडियो शूट कर रही हूँ तो रात को धूप तो होगी नहीं, तो आयरन से इसको करके फिर इसको ना मैंने एक कोई भी शेप में आप कट कर सकते हो इसको। देखो ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट ना डायग्राम में बहुत ही काम आता है। जो छोटे छोटे डायग्राम होते हैं, बड़ी को तो बिल्कुल काम नहीं आते क्योंकि वो तो हाथ से बनानी पड़ती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको इतना छोटा कट करा। ये देखे हो गया ना ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे मैं मेरी फिंगर्स को क्लीन करने लगी हुई हूँ। अब ये देखो दिख रहा है एकदम। बट इसमें ना पता क्या होगा, इसमें मैं पेन चला रही थी लेकिन पेन इस पे चलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है। तो ऑयल पे तो वैसे भी कोई चीज़ चलती नहीं है, तो आप ऐसा ट्रेस कर सकते हो, बट ना इस पे रियली मैं यहाँ पे इसका टेस्ट करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने वही कलर ले लिया एंड इसको आपको बस इसके ऊपर लगाना है अच्छे से। पता नहीं अपने दिमाग में मेरे क्या घूम रहा था ना, ये इस पर फेविक्विक लग गई थी तो वो बार पेज के साथ ना स्टिक हो ही जा रही थी बार। तो ये तो पूरा ही फेल हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया भाई ये। चलो उसके बाद आप
एक शॉट ही ले लो पूरे का।